हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो इसको जरूर स्टडी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे यस दोस्तों, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आने वाला है। शायद ही आप लोगों ने ऐसा कई कॉन्सेप्ट सीखा होगा। ऑपरेटर भी कैसी चीज़ों को यहाँ पे मतलब कैसे वर्क करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो कल का वीडियो मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के भी दे दिए। सब्सक्राइब करके रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें, यस, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल बाजार में हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमारा है निफ्टी 50 फिलहाल चल रहा है 17,700 के करीब। एंड अगर हम लोग बात करें हमारा बीएससी सेंसेक्स, जो कि अभी चल रहा है फिलहाल 5960 के आसपास। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी फिलहाल खबर यहाँ पे बाजार में चल रही है कि हमारा निफ्टी 50 ये लगभग 24,000 तक यहाँ पे जा सकता है। एंड वही बात अगर हम लोग सेंसेक्स के हिसाब से कहें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सेंसेक्स लगभग 80,000 तक भी यहाँ पे जा सकता है। ये बात किसने कही है? ये बात मैंने नहीं की है। मैं बाज़ार को इस तरीके से प्रेडिक्ट करना पसंद नहीं करता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बात यहाँ पे की है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने। यस दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्ट किया है कि सेंसेक्स लगभग 80,000 तक यहाँ पे जा सकता है। ऑब्वियसली उसके लिए भी कुछ सिनेरियोज रहने वाले हैं, राइट। एंड क्या क्या उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी सडनली हमारे दिमाग में आएगा, सर मॉर्गन स्टैनली को क्या फ़र्क पड़ता है बोलने के लिए। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा बहुत बार बोला है। हाँ दोस्तों, मैं वही चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा। इसके पहले भी मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली थी मई मंथ के करीब कि यहाँ पे इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त बुल रन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड सेंसेक्स 61,000 तक जा सकता है दिसंबर एंड तक। एंड आप सभी लोगों ने देख लिया सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, वो तो 62,000 को भी उसने क्रॉस कर दिया, एंड वो भी दिसंबर नवंबर के ही पहले। मॉर्गन स्टैनली ने इसके पहले भी ऐसा प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया था। और दोस्तों, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए सेंसेक्स 61,000 एसएमकेसी। अगर आप यूट्यूब के ऊपर ऐसा भी चेक करोगे तो आपके सामने ये वाला वीडियो आएगा सामने कि अगले 6 महीने में बाजार में होने वाला है धमाका। एंड देख सकते हैं सेंसेक्स का टारगेट 61,000। और ये किसने प्रेडिक्ट किया था? आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली ने ही। दोस्तों, बताने का मकसद क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप वो नोट कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो इग्नोर भी कर सकते हो। बट चीज़ों को अवॉइड ही कर दोगे, अगर आप लोग देखोगे ही नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं, तो फिर शायद से हम लोग कुछ चीज़ें मिस भी कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं खुद भी किसी चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करता हूँ। बट जो पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको नोट करता हूँ। अभी ये 6-7 महीने पुराना वीडियो है, आप लोग ये भी देख सकते हो। 61,000 जब प्रेडिक्शन यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने भी दिया था सेंसेक्स, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी उन्होंने क्या कहा था वो वाला वीडियो, ये वाला देखना है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, ज़रूर इसको स्टडी करना। एंड कैसे चीज़ें सच हुई है आप लोग भी देख सकते हो। अभी के इसमें वो 80,000 की बात कर रहे हैं। 80,000 कब तक जाएगा, कौन से सिनेरियो में जा सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी बातें उन्होंने की है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी उस रिपोर्ट की ओर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। क्या लिखा है? सेंसेक्स में रैली अप टू 80,000 नेक्स्ट ईयर इन अ बुल केस। किसने प्रेडिक्ट किया है? मॉर्गन स्टैनली। क्या क्या चीज़ें उन्होंने सामने रखी है, क्यों वो ऐसा बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर, आप देख लेना, यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडिया में हम लोग को एक न्यू प्रॉफिट का साइकिल फिलहाल तो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इंडिया फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त ही था, हर किसी को पता है। इमर्जिंग मार्केट में इंडिया नंबर 1 पे है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी जंप के पैसा लगाया, जंप पे पैसा कमाया भी है। एंड अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा ही कंटिन्यू रहने वाला है नेक्स्ट ईयर की। अगर हम लोग बात करें, अभी तो ये 21 ख़त्म हो जाएगा। ये जो भी बातें हो रही है दोस्तों, सेंसेक्स 80,000 तक जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2022 तक का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने बताया है। ना कि 1 हफ्ते का, ना कि 2 हफ्ते का, ना कि 1 महीने का, ना कि 2 महीने का। जो उन्होंने बताया वो यहाँ पे दिसंबर 2022 तक का टारगेट बताया। एंड उनके स्टडीज़ के मुताबिक इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का यहाँ पे रहने वाला है। बट आप देख सकते हो, देखिए उन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई है। बट उन्होंने कहा कि ये चीज़ें इतनी भी इजी नहीं होने वाली, इसमें भी आप लोगों को बहुत ही हायर
रिलेटिव वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिलने वाली। वॉलेटिलिटी मतलब ये उतार चढ़ाव बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि खुद मॉर्गन स्टैनली ने ही हाल ही के दिन में एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी, ये देखिए 3 दिन पहले, कि उन्होंने कहा था कि आरबीआई शायद से रेट बढ़ा सकता है नेक्स्ट ईयर के अर्ली स्टेज में ही। एंड अगर जब भी रेट बढ़ता है, आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि क्या क्या इश्यूज टेम्पररी बेसिस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। सो ये भी पॉइंट यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ज़रूर कवर किया है कि अगर आपको ये लगता है कि मक्खन की तरह हम लोग 80 तक पहुंचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके बीच में भी ऐसी बहुत सारे हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाली है, गिरावटें देखने को मिलने वाली है, जो कि एक मार्केट का नॉर्मल पार्ट भी रहता है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी एक्सपेक्ट मतलब मॉर्गन स्टैनली ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल के जो अर्निंग के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो परफॉर्मेंस रहेगा कंपाउंडेड 27% एन्युअली परफॉर्मेंस हम लोग को आने वाले कई सालों तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 27% दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना कमाल का परफॉर्मेंस, मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मतलब इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मॉर्गन स्टैनली इंडियन मार्केट से यहाँ पे रख रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने ये भी बोल दिया है कि अगर आप लोग बोलते हो कि एकदम नॉर्मल रहा मार्केट, उन्होंने ये कह दिया कि 80,000 तक जाएगा, बट 80,000 जाने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाज़ार में होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सरकार ने करनी चाहिए, तो वो कौन सी है वो भी हम लोग देखेंगे। बट अगर वो चीज़ें नहीं भी हुई तो मार्केट 80,000 नहीं तो एटलीस्ट 70,000 तक तो ज़रूर जाएगा बाय द एंड ऑफ December 22। ये चीज़ें उन्होंने बताई, जो कि करंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 16% का जंप यहाँ पे बता रही है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि 80,000 तक जा सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस, ये देखिए बट लिखा हुआ है। सो कौन से वो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाके 80,000 पॉसिबल है। ये उन्होंने एक्सट्रीमली हाई सिचुएशन बुल केस में ये 80,000 पकड़ा है। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, जो उन्होंने आगे ये चीज़ें बताई, अगर वो नहीं हुई तो 70 तक तो जाएगा ही जाएगा मार्केट, सेंसेक्स December 22 तक, ये उन्होंने बताया है। सो चलिए देख लेते 80,000 के लिए क्या क्या सिनेरियो है। ये चीज़ें नोट करके रख लेना कि क्या पता अगर फ्यूचर में अगर सरकार की ओर से या फिर मार्केट की ओर से या फिर जो भी रिक्वायर्ड फिलहाल जो चीज़ मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट करता है, अगर उसका कोई भी इंडिकेशन बाजार में हम लोग को मिलता है, तो समझ लेना बाजार वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दे सकता है। उसमें से पहला अगर कोई रिक्वायर्ड चीज़ है दोस्तों, तो वो है इंडिया का, अगर हम लोग बात करें ग्लोबल बॉन्ड मार्केट की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडेक्सेस की बात करें, तो उसमें यहाँ पे इंक्लूड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट होगा दोस्तों $20 बिलियन का इन्फ्लो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला 80,000 ऐसे नहीं बोला है, मैं बार बार ये रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये कंडीशंस उन्होंने कहा है। तो उसमें से पहली कंडीशन है कि इंडिया गेट इंक्लूडेड इन अ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस रिजल्टिंग इन अ नियर 20 बिलियन इन्फ्लो $, के टर्म्स में हम लोग बात करें, पहली कंडीशन है। अगर ये हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 80 तक जा सकता है। सेकंड कंडीशन ये और नहीं है दोस्तों, ये एंड है। सेकंड क्या होना चाहिए कि कोविड की थर्ड वेव यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। कुछ देशों में हम लोगों ने देखा है कोविड की थर्ड वेव की जगह से कारण हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ इंडिया में, तो फिर हम लोगों का जो प्रेडिक्शन है 80,000 का, वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब और ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको। तो थर्ड वेव होनी नहीं चाहिए, ये सेकंड कंडीशंस उन्होंने रखी है। एंड थर्ड कंडीशन की बात करें तो ऑयल के प्राइजेस एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें और डॉलर के प्राइजेस की अगर हम लोग बात करें, तो एक रेंज बाउंड ही हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस तीनों के तीनों फुलफिल होते तो December 2022 तक मार्केट 80,000 जाएगा। इंडियन मार्केट सेंसेक्स की बात करें, अगर इसमें से एक भी कैंसिल हो गया तो 80 तो जाएगा ज़रूर, बट शायद से उसके लिए और 6-7 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है। सो इतना तो उन्होंने बता दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो 70 तक तो जा सकता है। एंड अगर ये तीनों फुलफिल हो गए कंडीशन, तो 80 के बियॉन्ड भी जा सकता है। ये मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल यहाँ पे बताया हुआ है। देन दोस्तों, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि ऊपर जाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट 3 रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वैसे उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाजार के लिए सरदर्द भी साबित हो सकती है। ये ऐसे इवेंट है जो कि बाजार को क्या कर सकते हैं, नीचे भी खींच के लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग पता है यूएस के रेट साइकिल की बात करें, यस, अगर एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे रेट्स में कोई बढ़ोतरी हो गई तो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा, तो एक दिक्कतें हो सकती है। देन ऑयल प्राइजेस अगर ऐसे ही लगातार बहुत ही रॉकेट की तरह बढ़े तो फिर इंडियन मार्केट को तकलीफ हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्शन इन अ की स्टेट्स, यस, इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो डिस्टर्ब कर सकता है। कोविड की वेव ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग
बात करें इन्फ्लेशन की, बात करें इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसके चलते बाजार में क्या हो सकती है, वॉलेटिलिटी हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाजार खत्म हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा ही लगता है कि सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। जीरो कुछ भी नहीं होता है। जब कोविड की इतनी बड़ी वेव हो गई, 2008 हो गया, इतना कुछ हम लोगों ने देख लिया, तब बाजार खत्म नहीं है, तो अभी क्या खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो डिस्टर्ब हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे सकता है, बट अल्टीमेटली कुछ समय के बाद वो रिकवर ज़रूर करेगा। सो दोस्तों, इस आर्टिकल को क्लोज करते करते मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा है कि ऑब्वियसली वो यहाँ पे इंडेक्स को बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे बता रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप फोकस करना चाहते हो तो स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो रैदर देन मैक्रो इन्वेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि खास करके अगर आप सिलेक्ट करना ही चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो, तो डिफेंसिव स्टॉक में अगर आप लोग जाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। एंड इसलिए उन्होंने बताया कि हम लोग लार्ज कैप को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ओवर दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स। तो ये उन्होंने अपना एक अनुमान आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। कुछ उन्होंने उसके रिलेटेड भी रीजंस यहाँ पे बता दिए हैं, जो कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाद में पढ़ सकते हो। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मॉर्गन स्टैनली ने ये जो टारगेट दिया हुआ है कि सेंसेक्स 80 तक जाएगा, या फिर आप निफ्टी 24,000 भी बोल सकते हो, आपको क्या लगता है क्या वो अचीव हो पाएगा कि नहीं, क्या चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहो तो अपनी भी खुद की राय यहाँ पे बता सकते हो। बट अगेन कहना चाहूँगा कि पहले ही बिना पढ़े अगर हम लोग चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, वो एक अच्छा एटीट्यूड नहीं होता है। अगर आपको मार्केट सीखना है, आप पूरी उनकी बात को समझो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो बातें उन्होंने बताई ये बेबुनियाद लगती है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको पहले एफर्ट डाल के इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सही लगता है वो डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। देखा भी गया है, वैसे भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एंड हमें भी पता है कि मार्केट आज नहीं तो कल ऐसे ही धीमे धीमे करके ऊपर भी यहाँ पे जाने वाला है। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में अगर आप लोग रहोगे तो अल्टीमेटली हम लोगों का फायदा ही यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।